नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ थ्री फेस मोटर रन विदाउट न्यूट्रल। हमारी जितनी भी थ्री फेस मोटरें होती है उसमें तीनों की तीनों फेस लाइन होती है, उसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है। आखिर ये थ्री फेस मोटर बिना न्यूट्रल के काम कैसे करती है? और आज का वीडियो इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए ताकि थ्री फेस मोटर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे टीवी, लाइट का बल्ब, सीलिंग फैन, इन सभी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हम उसमें दो वायर जोड़ते हैं। उसमें एक फेस वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। इन सभी इक्विपमेंट से फेस वायर से हम सप्लाई अंदर देते हैं और न्यूट्रल वायर से हमारी सप्लाई रिटर्न होती है। जब भी आप न्यूट्रल वायर में लाइन टेस्टर से सप्लाई चेक करते हो तो आपके टेस्टर का बल्ब नहीं जलता है, और लाइन टेस्टर को फेस वायर में लगाएंगे तो लाइन टेस्टर का बल्ब जलने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक वायर से हम सप्लाई को अंदर दे रहे हैं और दूसरे वायर से हमारी सप्लाई वापस बाहर आ रही है। अगर इस बल्ब से हम न्यूट्रल वायर को बाहर निकाल देंगे तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? जाहिर सी बात है कि नहीं जलेगा। भले ही हमारा फेस वायर बल्ब के साथ अभी तक जुड़ा है, लेकिन हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह से हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं उन इक्विपमेंट में हम एक न्यूट्रल वायर पहुंचाते हैं और फेस वायर को हम स्विच के थ्रू हर इक्विपमेंट को पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल का एक नियम है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसके दो पॉइंट पे हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। लेकिन इस नियम के विपरीत थ्री फेस मोटर में हम तीनों टर्मिनल पे फेस वायर ही क्यों जोड़ते हैं? और ये थ्री फेस मोटर बिना न्यूट्रल के आखिर चलती कैसे है? हो सकता है ये सवाल आपके मन में बहुत दिनों से हो। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस आप ध्यान से वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। थ्री फेस मोटर में तीनों के तीनों फेस वायर जोड़ते हैं, इसमें न्यूट्रल वायर तो है ही नहीं। आखिर ये मोटर काम कैसे करेगी? जबकि हमारे स्विच सॉकेट में हम न्यूट्रल जोड़ते हैं, हमारे बल्ब में हम न्यूट्रल जोड़ते हैं, और सीलिंग फैन होता है तो उसमें न्यूट्रल वायर जोड़ते हैं। लेकिन मोटर में तो तीनों के तीनों फेस वायर है, इसमें न्यूट्रल है ही नहीं। तो आखिर ये मोटर काम कैसे कर रही है? तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सिंगल फेस क्या होता है और थ्री फेस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंगल फेस क्या होता है। दोस्तों, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे की जाती है। और इस सप्लाई में 230 वोल्ट इलेक्ट्रॉन के फोर्स को दर्शाता है और 50 हर्ट्ज हमारी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। यानी कि इस सप्लाई में फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 50 बार चेंज हो रही है। अगर इसको और सरल तरीके से समझे तो हमारी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होती है और 50 बार नेगेटिव होती है, जो कि एक साइन वेव में चलती है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक साइन वेव है वो 360 डिग्री के एंगल पे कंप्लीट होता है। इस पिक्चर में जो टाइमलाइन है उसके ऊपर की साइड में आधा साइकिल है और उसके नीचे की साइड में आधा साइकिल है, और इन दोनों को मिला के एक साइकिल बनता है। ऊपर की साइड में आधा साइकिल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नीचे की साइड में आधा साइकिल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक साइकिल बनता है। तो इस तरह से हमारी सप्लाई में एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं, जिसको हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो दोस्तों, जब इस एक साइकिल में आधा साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो होते हैं, और जब आधा साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बहने लगते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी साइन वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है तो इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो करती है, और जब ये साइन वेव नेगेटिव डायरेक्शन में होती है तो इलेक्ट्रॉन को बैक फोर्स लगाती है। और यही हमारी सिंगल फेस एसी सप्लाई का नियम होता है। अब हम बात करते हैं थ्री फेस सप्लाई में क्या होता है। दोस्तों, सिंगल फेस की तरह थ्री फेस में भी तीनों फेस की सप्लाई है वो साइन वेव में चलती है, लेकिन हर फेस की साइन वेव में 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये हमारा पहला फेस है, और ये दूसरा फेस है, और ये हमारा तीसरा फेस है। लेकिन इसमें हर फेस है वो 120 डिग्री एंगल पे शिफ्ट हो रहा है। अगर हम ये दो फेस के बीच में अंतर की बात करें तो 120 डिग्री फेस शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर इन दो फेस के अंदर डिफरेंस की बात करें तो वो 120 डिग्री एंगल पे शिफ्ट हो रहा है। और इसी तरह फेस 2 और 3 में भी 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस मिलेगा। तो दोस्तों, थ्री फेस में तीनों फेस काम कैसे करते हैं वो इस वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हो। इस वीडियो में यहाँ पे एक मोटर है, उसको हमने थ्री फेस सप्लाई दे रखी है। जब एक फेस जा रहा है तो उसी समय दूसरा फेस भी आ रहा है, और तीसरे फेस में भी सप्लाई आ रही है। इस लाइन को आप समझोगे तो एक पॉइंट ये है, यहाँ पे दो जॉइंट हो रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल है। यहाँ पे एक सिंगल है और यहाँ पे दो जॉइंट हो रहे हैं।
यहाँ पे 2 जॉइंट और है और यहाँ पे एक सिंगल है। इन पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे तो इन पॉइंट का मतलब क्या होता है। जब हम 3 फेस मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसमें एक फेस से सप्लाई जा रही है और ठीक उसी समय 2 फेस से सप्लाई बाहर आ रही है। जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है तो इसमें 2 फेस से सप्लाई बाहर आ रही है। अगर हम इस पिक पॉइंट की बात करें तो यहाँ से सप्लाई अंदर जा रही है, उसी समय ये 2 फेस है सप्लाई को वापस बाहर निकालते हैं। यानी कि ये 2 वायर है वो न्यूट्रल के जैसा काम करेंगे। आप ये देख रहे हो कि ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, जो नीचे की साइड में है, तो ये सप्लाई को बाहर निकाल रहे हैं। जब रेड फेस अपनी पिक वैल्यू पे है तो येलो फेस और ब्लू फेस है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बना रहे हैं। अगर हम रेड फेस पे करंट की बात करें जो 1.5 आ रहा है, उसी समय हमारा येलो फेस और ब्लू फेस है वो -7.5 और 7.5 यानी कि न्यूट्रल बना रहा है। यानी कि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट वापस बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से रेड फेस से 1.5 एम्पियर अंदर जा रहा है, उसी समय येलो फेस और ब्लू फेस से 1.5 एम्पियर करंट वापस बाहर आ रहा है। तो रेड फेस के पिक पॉइंट पे जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट वापस बाहर आ रहा है। अगर हम दूसरे फेस येलो की बात करें तो येलो फेस जब पिक वैल्यू पे होगा तो रेड फेस और ब्लू फेस है वो आपस में यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि येलो फेस से जब 1.5 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है तो उस समय 1.5 करंट रेड और ब्लू फेस से वापस बाहर आ रहा है। और ठीक इसी तरह से जब ब्लू फेस पे करंट की वैल्यू पिक पे होगी तो रेड और येलो से वापस बाहर आ रही होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक फेस में करंट हाई होता है तो उसी समय बाकी के 2 फेस में करंट लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी बन रहा है कि 0.75 करंट अंदर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे जब ये 2 फेस करंट अंदर ले रहे हैं तो उसी समय एक फेस है वो करंट को वापस बाहर निकाल रहा है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 फेस से सप्लाई अंदर जा रही है, यानी कि 0.75 प्लस 0.75। तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर जब करंट अंदर जा रहा है तो उसी समय एक फेस से 1.5 एम्पियर करंट वापस बाहर आ रहा है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जो मैंने शुरू में वीडियो दिखाया था वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जब भी हमारा एक फेस पॉजिटिव रहता है तो बाकी के 2 फेस है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और इस वीडियो में यही इंडिकेट किया गया है कि जब भी हमारा एक फेस पॉजिटिव रहता है तो बाकी के 2 फेस है वो न्यूट्रल बन जाते हैं। और इससे थोड़ा आगे देखोगे तो यहाँ पे 2 फेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ठीक उसी समय एक फेस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और उससे आगे देखोगे तो यहाँ पे एक फेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसी समय 2 फेस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं जो कि न्यूट्रल का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 3 फेस में जो फेस शिफ्ट का एंगल रखा जाता है वो 120 डिग्री रखा जाता है। फेस शिफ्ट को 120 डिग्री एंगल पर रखने का पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो स्मूथली चल सके और लोड है वो एकदम बैलेंसिंग में चले। इसको आप बैलेंस लोड भी बोल सकते हो या बैलेंस सप्लाई भी बोल सकते हो। अगर इन तीनों फेस के बीच में जो फेस शिफ्ट का डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो हमारी मोटर है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। इसलिए तीनों फेस में प्रॉपर सप्लाई और प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि 3 फेस मोटर में न्यूट्रल है वो कहाँ से बनता है। और इन तीनों फेस में एक फेस है वो हमेशा फेस का काम करेगा और बाकी के जो 2 फेस है वो न्यूट्रल का काम करते हैं। अगर 2 फेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो उस समय एक फेस है वो न्यूट्रल का काम करता है। अगर आप 3 फेस एसी साइकिल को देखोगे तो उसमें जब एक फेस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो 2 फेस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में रहते हैं। अगर 2 फेस पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उस समय एक फेस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, जो हमारी मोटर के लिए न्यूट्रल का काम करता है। और ये तीनों फेस है वो 120 डिग्री एंगल पे फेस को शिफ्ट करते रहते हैं। और 120 डिग्री फेस शिफ्ट की वजह से हमारी मोटरों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो भी 120 डिग्री फेस पे शिफ्ट होता रहता है। और इस तरह से हमारी 3 फेस की मोटरें होती है वो काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको 3 फेस मोटर के न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।